Hello guys, in this video we are discussing about insertion sort. In previous video we already discussed about what is the insertion sort, what is the algorithm of the insertion sort, and what is the time complexity, and how we can calculate the time complexity. Everything we have already discussed in previous video. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने विद माय हैंड रिटन नोट्स आपको डेफिनेशन एंड कोड प्रोवाइड किया था। वो आप प्रीवियस वीडियो में उसका नोट्स को वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं बाय लिंक। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में मैं आपको इंसर्शन सॉर्ट की कोड के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें हम इंसर्शन सॉर्ट के कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से वर्क करती है। मैं एक बार और आपको बता देता हूं, वैसे मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है पूरा डिटेल में, जिसमें हमने ड्राई रन भी किया था। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज किया जाता है एलिमेंट को इंसर्ट सॉर्ट करने के लिए, जिसमें हम इंसर्ट की फॉर्म में एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट्स बिल्ड अ फाइनल सॉर्टेड एरे और लिस्ट वन आइटम एट अ टाइम। ठीक है, एक आइटम को हम एट अ टाइम सॉर्ट करते हैं, शिफ्ट करते जाते हैं। कैसे, मैं आपको एक बार और बताऊंगा इस कोड को एक्सप्लेन करने के टाइम पर। सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ सी प्लस प्लस की। हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक मेन फंक्शन क्रिएट करूंगा। ठीक है, मेन फंक्शन बनाया, उसमें मैं रिटर्न कर दिया 0। ठीक है, और मैं पास करूंगा इसमें एक एरे इंट ARR, और मैं एरे में कुछ एलिमेंट पास कर दूंगा, जैसे 6 1 92 78 2। तो मैंने एलिमेंट्स को बना दिया, जो कि एक एरे है, जो कि एक अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, इसको हम सॉर्ट करेंगे। अब मैं एक साइज नाम का एन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। वो क्या करेगा, इसकी साइज को कैलकुलेट करेगा, साइज ऑफ ARR एंड साइज ऑफ एन। इस फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है। इस फंक्शन का यूज करके हम एलिमेंट्स की लेंथ को, एरे के एलिमेंट्स की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट्स है वो एरे के हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाया दिस फंक्शन। ठीक है, और ये हम वैसे रैंडमली भी लिख सकते थे कि 0 1 2 3 4, 0 2 4 5 एलिमेंट है, तो डायरेक्ट एन की वैल्यू 5 भी लिख देते। लेकिन सपोज हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट हैं, लाख्स ऑफ एलिमेंट है, तो हम वाया दिस फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, एक इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन बनाऊंगा, जो कि ARR को लेगा और साथ में एन को लेगा, जो कि साइज रहेगी एरे की। इसको हम ऊपर डिफाइन कर रहे होंगे इंसर्शन सॉर्ट के फंक्शन को। ठीक है, देन मैं सी आउट की हेल्प से सॉर्टेड एरे प्रिंट करूंगा, फॉर लूप लगा के इनको आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और मैं सी आउट कर दूंगा क्या, ARR ऑफ आई, और स्पेस के लिए मैंने स्पेस प्रिंट कर दिया। अब मैंने जो फंक्शन को यहाँ से कॉल किया था इन मेन फंक्शन, जो इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन बनाया जिसमें एरे और एन को पास किया था, उसको हम ऊपर डिफाइन करेंगे। तो वॉइड टाइप का फंक्शन होगा इंसर्शन सॉर्ट, जिसमें हम एर एज अ एरे इनपुट लेंगे और एक एन मतलब साइज इनपुट लेंगे। ठीक है, अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे, जो कि क्या करेगा, आई इक्वल टू 0 से आई इक्वल टू 1 से चलाएंगे। सॉरी, इसमें हम, क्योंकि हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं करेंगे किसी भी एरे में, तो उसमें एक एलिमेंट ऑलरेडी हम सॉर्टेड कंडीशन में मानेंगे, तो हमें एक आगे से उस लूप को चलाना है। इसलिए हमने वो 1 से स्टार्ट क्यों किया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, देन हम क्या करेंगे, की वैल्यू बनाएंगे, और साथ में हम की वैल्यू को क्या कर देंगे, ARR ऑफ आई, जहाँ पे अपना आई पॉइंट कर रहा होगा एलिमेंट, एरे का फर्स्ट एलिमेंट, उसको हम एज अ की मानेंगे। ठीक है, और एक जे रहेगा, जे क्या करेगा, हमारे जो आई रहेगा उससे एक पीछे बैक में पॉइंट करेगा, उससे एक कम। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू आई माइनस 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई माइनस 1। ठीक है, देन एक वाइल लूप लगाएंगे, उसमें हम कंडीशन देंगे जे इज ग्रेटर देन ऑफ इक्वल टू 0 एंड AR ऑफ जे इज ग्रेटर देन ऑफ की। ठीक है, और इसमें हम एक और कंडीशन लगाएंगे, क्या, ARR ऑफ जे प्लस 1 को हम क्या कर देंगे, ARR ऑफ जे, और साथ में हम जे को माइनस माइनस करेंगे और जे की एक वैल्यू को इंक्रीज करके हम की वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर देंगे। इस फंक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक, डिटेल में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमने मेन फंक्शन बनाया, उसमें एरे बनाया, यहाँ से हमने एरे की साइज कैलकुलेट की, इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया, जो कि ऊपर डिफाइन किया है, देन एरे के वैल्यू को मैंने प्रिंट किया है। जब इंसर्शन सॉर्ट का ये फंक्शन कॉल होगा, तो हमारा आई की वैल्यू 1 से चलेगा। आई का वन मतलब है कि ऑलरेडी एरे में एक एलिमेंट हमारा रहेगा, उसके आगे हम अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करती है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं एक डेमो कोड यहाँ पे, डेमो के लिए आपको एलिमेंट लिख देता हूँ, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इन एलिमेंट्स को।
इन पे हम जो है हमारी इंसर्शन सॉर्ट को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स को लिखा, इनको मैं कर देता हूँ कमेंट, और इसको मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब सपोज हमारे पास ये एरे है जो कि एक अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है। इस पे हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया अनसॉर्टेड एरे, ठीक है, अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। मैं एरे को अनसॉर्टेड लिख दिया मैंने, ओनली एरे नहीं लिखा, अनसॉर्टेड लिख दिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे हमारा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसमें हम अप्लाई करेंगे क्या, इंसर्शन सॉर्ट। तो जब हम इसमें इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान से इसको समझिएगा, हमें हमें एक अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है। अब हमें इसमें इंसर्शन सॉर्ट को अप्लाई करना है। जब हम इसमें इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे, सपोज हमने एक एरे बनाया, उसमें हमारा एक एलिमेंट ऑलरेडी है जो कि 6 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेप 1 में। अब इसमें हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या 1 है। जब 1 इसमें आएगा नेक्स्ट एरे में, तो इसमें क्या होगा, हमारा 1 आएगा, तो 1 कंपेयर होगा 6 से। क्या 1 6 से बड़ा है, ग्रेटर देन है? नहीं, ये 1 इससे लेस देन है, 6 से क्या है, लेस देन है। तो लेस देन है तो कहाँ आएगा, 6 के पहले आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1,6। तो ये हमारा इतना एरे सॉर्ट हो चुका है। अब हमारा इसमें अब कौन सा एलिमेंट है, 1 और 6 तो हमारे आ गए। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 92 है। अब 92 हमारा क्या होगा, 92 जो एलिमेंट जब आएगा इसमें इंसर्ट करेंगे तो 92 हमारा 6 से कंपेयर होगा। क्या 6 से 92 बड़ा है? यस, ये 92 मेरा जो है 6 से बड़ा है। तो क्या होगा, 6 के बाद आ जाएगा, ठीक है। वो हमारा कहाँ जाएगा, 6 के बाद। तो मैंने यहाँ पे 92 को लिख दिया। अब हम चेक करेंगे कि मेरा 78 जो है उसको हम 98 92 से कंपेयर करेंगे। जब हम 92 से इसको कंपेयर कर रहे होंगे, तब हम चेक करेंगे कि 78 जो है वो लेस देन है किससे, 92 से। जो 78 जो अब हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं वो इससे क्या है, 92 से लेस देन है। तो लेस देन है तो कहाँ आएगा, 92 से पहले आएगा। और साथ में हम ये भी चेक करेंगे क्या मेरा 78 है वो 6 से लेस देन है? नहीं, 6 से मेरा ग्रेटर देन है, मतलब 6 के बाद आएगा और 92 के पहले आएगा। देखो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। 78 को हम इसमें इंसर्ट करेंगे, जब हम 78 को इसमें इंसर्ट करेंगे तो हम 92 से पहले कंपेयर करेंगे। जब हम 92 से कंपेयर करेंगे तो ये लेस देन आएगा, मतलब 92 से 78 स्मॉल है तो 92 के पहले आएगा ऑब्वियसली। देन 92 के पहले कौन सा एलिमेंट था, उससे भी हमें कंपेयर करना होगा। पहले क्या था, 6 था, तो हम 6 से भी इसको कंपेयर करेंगे। जब हम 78 को 6 से कंपेयर करेंगे तो उससे बड़ा आएगा, तो हम उसके बाद लिखेंगे। तो मतलब कि 6 के बाद हमारा क्या जाएगा, 78 आ जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्या जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा 92, ठीक है। अब हमारा इतना एरे जो है सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 को इंसर्ट करेंगे, लास्ट एलिमेंट बचा है। अब 2 को हम इसमें इंसर्ट कर रहे होंगे तो हमारा पहले 92 से कंपेयर होगा। ये नो, 92 से भी जो हमारा क्या है, लेस देन है। और 78 से कंपेयर किया, जब हमने 78 से कंपेयर किया तो 78 से भी 2 क्या है, लेस देन है। फिर 6 से कंपेयर होगा, क्या 6 से मेरा लेस देन है 2? यस, मेरा 6 से लेस देन है, तो हम लेफ्ट तरफ चले जाएंगे। फिर हम 1 से कंपेयर करेंगे, क्या मेरा 1 से लेस देन है? नहीं, 1 से मेरा 2 जो है ग्रेटर देन है। जब मेरा 1 से ग्रेटर देन है और 6 से लेस देन है तो क्या होगा, 6 और 1 के बीच में मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो एरे सॉर्टेड हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले हमने ए 1 को इंसर्ट किया, 1 6 से कंपेयर हुआ। देन फिर हम 92 को इनसे कंपेयर किया 6 से, तो उससे बड़ा था तो मैंने आगे लिख दिया। देन मेरा 78 से कंपेयर हुआ, सॉरी 78 कंपेयर होगा 92 से, वो स्मॉल था तो 92 के पहले आ गया, और 6 से बड़ा था तो उसके बाद में लिखा है। देन लास्ट में मेरा 2 आया। जब 2 आया 92 से कंपेयर हुआ, छोटा था। 90 78 से कंपेयर हुआ, छोटा था। 6 से कंपेयर हुआ, छोटा था। फिर मेरा क्या होगा, 1 से कंपेयर होगा 2, जब 1 से कंपेयर होगा तो 1 से क्या बड़ा है, तो 1 के बाद आया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी सॉर्टेड पूरी एरे जो है कंडीशन इसमें चलती है एरे की, ठीक है। अब हम इंसर्शन सॉर्ट के इस फंक्शन को समझेंगे, ठीक है, मैं नहीं, क्योंकि ये अब हम यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें, क्यों? क्योंकि हम एक एलिमेंट को ऑलरेडी सॉर्टेड मान रहे हैं, तो हमें एक आगे से लूप चलाना है 1 से। इसलिए हमने आई की वैल्यू को यहाँ पे 1 माना है, ठीक है। और एन तक चलाएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। अब हमारा की क्या है, की वो वैल्यू है जो कि हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे कि 1 हुआ, 92 हुआ, 78 हुआ, 2 हुआ, इन्हें हमारा हर बार इंसर्ट करते जाना है, तो वो की वैल्यू हुई। और मेरा जे वैल्यू क्या होगी, जे वैल्यू मेरी पॉइंट करेगी पहले, जैसे कि मेरा 6 पे जो है मेरी अभी इंसर्ट हुआ, इस टाइम पे 1 मेरा 1 की वैल्यू थी और 6 मेरी जे की वैल्यू थी उस टाइम पे, ठीक है। एक कम पे पॉइंट कर रहा था।
और जे इज ग्रेटर देन का मतलब है कि मेरा अभी इंडेक्स में मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये मेरा 1 इंडेक्स है, ये मेरा 2 इंडेक्स है, ये मेरा 3 इंडेक्स है, ये मेरा 4 इंडेक्स है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडेक्स, ठीक है, ये मेरे इंडेक्स है, एरे इंडेक्स, ठीक है। अब मेरा अगर, और इससे पहले मेरा क्या आएगा, इससे पहले मेरा -1 आएगा, ठीक है, इधर मेरा -2 आएगा, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ जैसे कि आपको इजीली कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब जब मैं इंसर्शन सॉर्ट को इसमें अप्लाई करूंगा, जब मैं ये वाली कंडीशन चेक कर रहा हूँ 0 वाली, इसमें मैं चेक करूंगा कि मेरा जो जे जो है वो ऑलवेज हमारा ग्रेटर देन रहेगा 0 से, और 0 के इक्वल भी रह सकता है, और 0 से ग्रेटर देन रहेगा हमेशा ऑलवेज, तब ये कंडीशन रन हो। और मेरी जे ए आर ऑफ जे की वैल्यू है वो हमारी की वैल्यू से बड़ी हो। की वैल्यू हमारी क्या है इस केस में, की वैल्यू हमारी वन वन थी, ठीक है, सॉरी, की वैल्यू हमारी 6 थी, की वैल्यू हमारी 6 थी, और जो हम इंसर्ट कर रहे थे ए आर आर ऑफ जे, ठीक है, उसकी कंडीशन को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जब मैंने इसको कंपेयर किया, तो जब मेरे इस केस में मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है जे, जब मेरा इतना एरे सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। अब मेरा आगे एलिमेंट आएगा कौन सा, अब मैं चेक करूंगा, मेरा 92 जैसे ही आया, 92 आया, मैंने 92 को कंपेयर किया, मेरा जे में क्या है, ए आर आर ऑफ जे में मेरा क्या है, 6 है, ठीक है। और मेरा की में क्या है, की में मेरा 92 है। क्या मेरा 92 ए आर ऑफ जे बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो मैं एक बड़ा करके उसमें J+1 करके वैल्यू को इंसर्ट इसमें कर दूंगा, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जे पॉइंट यहाँ पे कर रहा है, मेरी की पॉइंट यहाँ पे कर रही है। अब मैंने चेक किया, मेरी की जो है, क्या वो लेस देन है ए आर आर ऑफ जे से, नहीं है, ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ जे को +1 करके की वैल्यू को उसमें इंसर्ट कर देंगे। ए आर आर ऑफ जे की वैल्यू क्या थी, क्या थी, ए आर आर ऑफ जे की वैल्यू मेरी यहाँ थी, उसको एक बढ़ाया और मैंने 92 को इसमें इंसर्ट कर दिया। देन फिर मेरा क्या आया, 78 आया। जब मेरा 78 इसमें आएगा, तो 78 में अब हमारा की कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरा आई यहाँ पॉइंट कर रहा है जे, और मेरा, ठीक है, जे मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा आप 92 पे, और मेरा की जो है 78 पे पॉइंट कर रहा है। जब मैं इनको कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरा जो की वैल्यू है, की मतलब 78 जो है, वो मेरी लेस देन है 92 से। यस, मेरी ए आर आर ऑफ जे मतलब 92 से मेरी की वैल्यू 78 जो है लेस देन है, मतलब ये कंडीशन ट्रू होती है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो मैं क्या कर दूंगा, इस वैल्यू को आगे शिफ्ट कर दूंगा 92 को, और 78 को पीछे कर दूंगा। वही मैंने किया, ए आर आर ऑफ जे की मेरी वैल्यू क्या थी, ए आर आर ऑफ J+1 को मैंने क्या कर दिया, जे कर दिया, ए आर आर ऑफ जे कर दिया, मतलब मेरा 92 यहाँ आ चुका है। अब मुझे जे की वैल्यू माइनस करके, और अब मुझे अब क्या करना है, ए आर आर ऑफ J+1 में मुझे की वैल्यू डालना है। की में क्या था, 78, तो 78 यहाँ पे है। तो इस प्रकार मेरा पूरा एल्गोरिथम वर्क करती है। उसको आप ड्राई रन करके समझिएगा, ये आपको पूरा इजीली समझ में आएगा। मैं आपको इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किया है, और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया था। अब हम इस कोड को रन करके देखेंगे और देखेंगे क्या आउटपुट आता है। तो जब जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, तो आपको आउटपुट जो है इसमें आएगा, जो एरे हमने इनपुट इसमें दिया था ये वाला, तो हमें आउटपुट आया है क्या, एक सॉर्टेड एरे आया है। ये वाला एरे आप देख पा रहे होंगे, जो हमने सॉर्टेड किया है वो एरे आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सॉर्टेड, ये हमारा क्या है, सॉर्टेड एरे है। मैंने यहाँ पे सॉर्टेड लिख दिया, ठीक है। ये हमारा अनसॉर्टेड था, और तो ये हमारा आउटपुट आया, ठीक है। मैं आपको पूरा सोर्स कोड बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं इसको, ठीक है, और समझ सकते हैं। और मैंने आपको ड्राई रन करके भी बताया है इसका, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और मेरी इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेस में मैं डेली जो है कंटेंट को ऐड करता जा रहा हूँ, साथ साथ एल्गोरिथम्स को भी मैं उसमें कवर करने वाला हूँ, और आपके इंटरव्यू के लिए, आपकी प्लेसमेंट्स के लिए, और आपके कंपनी के डीएसए इंटरव्यूज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं इस प्लेलिस्ट को बनाया है, जिसमें आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को भी हम डीएसए की प्रॉब्लम के करने के बाद सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में मैंने आपको पूरा इंसर्शन शॉर्ट समझाया, आप इसको करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट और हीप शॉर्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप इस डेटा शेयर की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।